वेलकम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर की भाषाएं। इनको हम यहाँ पर शानदार तरीके से समझने वाले हैं और ये जो आपका कंटेंट है बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड बनाया गया है और ये जो आपका कंटेंट है इसको बहुत ही शानदार तरीके से बेसिक से एडवांस लेवल तक इसको ले जाया गया है। और ये जो कंटेंट है वो ये समझ सकते हो कि जो रिवीजन के पर्पज से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ इसी प्रकार से इसको प्रिपेयर किया गया है। तो आपको इसको बहुत ही शानदार तरीके से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी जो कंप्यूटर लैंग्वेज, आप लैंग्वेज जैसे हिंदी, इंग्लिश जो आपकी लैंग्वेज होती हैं, ठीक है, उसी प्रकार जैसे हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं, जैसे जो ह्यूमन है वो कम्युनिकेट कैसे करता है लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है, उसी प्रकार से जो आपका कंप्यूटर है वो कंप्यूटर भी जो मतलब प्रोग्रामिंग करता है तो उसके लिए लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो कंप्यूटर में जो प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया है उसे तो बोला जाता है प्रोग्रामिंग, ठीक है। वह जिस भाषा में लिखते हैं उसे बोला जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी यहाँ जो कंप्यूटर की लैंग्वेज का मतलब क्या है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। यानी कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है किस भाषा में वो प्रोग्राम लिखा गया है, ठीक है, तो उस रिस्पेक्ट से यहाँ पर इस लैंग्वेज को लिया गया है। तो ये क्या है, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज टू कम्युनिकेट विथ ए कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर से कम्युनिकेट के लिए जो निर्देश होते हैं, निर्देशों का जो समूह है वो एक तरह से क्या है, लैंग्वेज है, ठीक है। तो इन लैंग्वेज को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है उनको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट आपका आता है मशीन लैंग्वेज, ठीक है, उसके बाद में आता है असेंबली लैंग्वेज, उसके बाद में आता है हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये 3 टाइप्स आते हैं लैंग्वेज के। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं मशीन लैंग्वेज, यानी जो मशीनी भाषा आती है ये क्या होती है, तो ये एक द्विआधारी बाइनरी सिस्टम में लिखी जाती है, ठीक है। बाइनरी सिस्टम मतलब आपने पढ़ा होगा कि 0 और 1 है, ये बाइनरी डिजिट होते हैं, ठीक है। 2 डिजिट आपके सामने आते हैं 0 और 1, कंप्यूटर इनमें ही वर्क करता है, ठीक है। तो ये बाइनरी सिस्टम में लिखी जाती है कौन, मशीनी लैंग्वेज। ओल्डेस्ट और बेसिक लैंग्वेज ये है, सबसे पुरानी ये लैंग्वेज है, रिटन इन 0 और 1, ठीक है। डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर, कंप्यूटर के द्वारा इसको सीधा समझा जाता है, ठीक है। ये जो मशीनी लैंग्वेज है इसको नो ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड, यानी इसको लैंग्वेज को जैसे आपने एक लैंग्वेज बोली, ठीक है, जैसे आपने हिंदी बोली, देन उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता होगी, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे आपने कंप्यूटर में कोई भी लैंग्वेज में आपने कुछ इनपुट डाला तो उसके लिए उसको कन्वर्ट करने के लिए जो ट्रांसलेटर होता है उसको ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर कोई ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कंप्यूटर वर्क ही 0 और 1 बाइनरी डिजिट में करता है, ठीक है। अब देखते हैं कि इससे रिलेटेड और चीजें। तो आता है कि एडवांटेज, यानी इसके फायदे क्या हैं, इस मशीनी लैंग्वेज के फायदे क्या, तो वेरी फास्ट एग्जीक्यूशन, यानी ये लैंग्वेज है वो फास्ट एग्जीक्यूशन होता है, बहुत ही मतलब शार्प तरीके से ये काम करती है। नो ट्रांसलेशन नीडेड, यहाँ पर ट्रांसलेट की नीड नहीं होती, अभी बताया आपको। डिसएडवांटेज क्या है, क्या नुकसान है इसके, मतलब कंप्यूटर में जब होती है तो वेरी डिफिकल्ट टू राइट, इसमें लिखना कठिन होता है, ठीक है। जैसे जो कंप्यूटर की लैंग्वेज लिखी जाती है कंप्यूटर में तो वो लिखना डिफिकल्ट होता है। हार्ड टू अंडरस्टैंड, आप उसको समझ नहीं सकते, समझना कठिन होता है। एरर प्रोन, यानी ये क्या है कि एरर से मतलब इसमें त्रुटि आ सकती है, त्रुटि आने की संभावना होती है इस लैंग्वेज में। मशीन डिपेंडेंट, ठीक है, मशीन पर डिपेंड होती है पूरी तरह से, जैसे इस प्रकार से ये लैंग्वेज इनपुट की जाती है, ठीक है। ये आपका हो गया मशीनी लैंग्वेज। आपको ये डिटेल्स है इसकी, ये आपको नॉर्मली पॉइंट के थ्रू समझाई गई है ताकि आप इसको आसानी से याद रख सको। बाकी इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई पॉइंट नहीं पूछा जाएगा। सेकंड आपकी आती है असेंबली लैंग्वेज, यूजेस सिंबल्स
एंड निमोनिक्स, यानी यहाँ पर क्या होता है, सिंबल्स और निमोनिक्स होते हैं, जबकि इसमें आपका मशीनी में 0 और 1 डिजिट चलते हैं। ईजियर देन मशीनी लैंग्वेज से ये ईजी होती है, ठीक है। जैसे ये लिखने में क्या थी, डिफ़िकल्ट थी, अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्ट थी, और ये इजी है किससे, मशीनी लैंग्वेज से। यूजेज, ठीक है, यूज करने के लिए क्या किसकी आवश्यकता होती है, तो असेंबलर की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये जो ट्रांसलेटर, इसमें कोई ट्रांसलेटर नहीं लगता, जबकि इसमें ट्रांसलेटर लगता है और उसका क्या नाम है, असेंबलर। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि जो असेंबली लैंग्वेज के लिए जो ट्रांसलेटर यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, तो असेंबलर होता है, ठीक है, जो मशीनी लैंग्वेज को चेंज करता है। कॉमन इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, जैसे ऐड, सब, एसयूबी, सब्ट्रैक्ट करना, मूव, जंप, इस प्रकार से इसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो यूज किए जाते हैं। फास्टर देन हाई लेवल लैंग्वेज, जो हाई लेवल लैंग्वेज है उससे भी ये तेज होती है। डिफ़िकल्ट फॉर बिगिनर्स, यानी जो शुरुआत में जो सीखते हैं उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। और ये आपको एग्जांपल, जैसे आपने ADD ऐड किया, ए और बी को ऐड करना आपको, तो इस प्रकार से आपको निर्देश देना होगा, ठीक है। देन हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, तो हमारे सामने आता है हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज है, इसमें क्या आता है कि ये इजी टू राइट, रीड एंड अंडरस्टैंड। क्या है, इजी टू राइट, रीड और अंडरस्टैंड, यानी इसको लिखना, पढ़ना और समझना बहुत आसान है। यूजेज क्या है, इंग्लिश लाइक वर्ड्स, इसमें जो यूज किए जाते हैं वो क्या किए जाते हैं, इंग्लिश लाइक वर्ड, इंग्लिश जैसे वर्ड यूज किए जाते हैं। मशीन इंडिपेंडेंट, यानी ये मशीन पर डिपेंड नहीं होती। नीड्स, क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर, एक ही चीज़ है दोनों, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, इनकी आवश्यकता होती है, ठीक है, इनको ट्रांसलेट करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। और एग्जाम्पल जैसे C++, जावा, पाइथन और बेसिक, ये ऐसी लैंग्वेज आती हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं, ठीक है। और आपको क्या याद रखना है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, 3GL, ठीक है, यानी ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेज आपकी आती है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब आपके सामने ये तो नॉर्मल हमने बेसिक पढ़ा किसके बारे में, तीनों इसके जो टाइप्स थे उनके बारे में। अब जो आपका क्वेश्चन नेक्स्ट बनता है वो कहाँ से बनता है, तो यहाँ लैंग्वेज के टॉपिक से आपका क्वेश्चन अक्सर आपको मिलेगा लैंग्वेज से, डायरेक्ट उसके बेसिक से, ठीक है। जैसे पूछा गया था कि जो C++ लैंग्वेज है या C लैंग्वेज है, इसके जो इन्वेंटर है, इनके खोजकर्ता है, आविष्कारक हैं, उनके नाम भी डायरेक्ट पूछे गए एग्जाम में, ठीक है। और ये भी पूछा गया है कि ये इसके जो फीचर्स है, इसके जो यूजेज हैं, इनसे भी खासकर क्वेश्चन बने हैं। तो इनको आपको बहुत ही ध्यान से इनको याद करना है, समझना है। 2-3 बार आप रीडिंग करोगे तो ये चीज़ें आपको कन्फर्म हो जाएंगी, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में आपके सामने आते हैं, फर्स्ट जो लैंग्वेज आती है वो C लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर डेनिस रिची, वो आपकी क्या है 1972 में इनकी मतलब एक तरह से आविष्कार करते हैं, ठीक है। बेसिक के अंदर क्या है, इंस्ट्रक्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये। मिडल लेवल लैंग्वेज, हाई और लो फीचर्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है, यानी एक तरह से मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है। यानी इनको भी आगे आगे डिवाइड किया जाता है कि किस प्रकार से इनमें वर्क होता है। यूजेज क्या है, यूनिक्स में इसका यूज किया जाता है C लैंग्वेज का, एम्बेडेड सिस्टम में किया जाता है, कंपाइलर डिजाइन में किया जाता है। और फीचर्स क्या है, फास्ट एग्जीक्यूशन, पोर्टेबल और रिच लाइब्रेरी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। मेन चीज़ यहाँ पर क्या आती है, एक तो ये याद रखना आपको ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको पूछा जाएगा कि यूनिक्स के अंदर कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाता है, तो C लैंग्वेज का यूज किया जाता है। फिर C++ लैंग्वेज, इसकी खोज आपको देखनी है। और यहाँ पर यूजेज
क्या है, गेम्स में, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर में, ग्राफिक एप्लीकेशन में, ठीक है। और फीचर्स के अंदर क्या आते हैं, ओओपी कॉन्सेप्ट, क्लास ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है वहाँ पर ये यूज होती है। रीयूजेबिलिटी होती है, हाई परफॉर्मेंस इसका रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप खुद से पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पर समझाने के लिए इसमें कुछ नहीं है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि इनकी जो मतलब इसके आविष्कारक कौन है, ठीक है। ये जावा, जैसे जावा है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट यूजेज JVM में की जाती है, इसका ये बेसिक हो गया। फिर यूजेज है एंड्रॉयड ऐप्स में, वेब इंटरप्राइज एप्लीकेशन में, और ये इसके फीचर हो गए। सिक्योर होती है, पोर्टेबल होती है, मल्टी थ्रेडेड होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इनकी याद रखनी है। आप 2-3 बार इन चीज़ों को लिखोगे तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद में जैसे पाइथन, ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, बेसिक होती है, इनकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद में कोबोल यहाँ पर आती है, ठीक है। फोर्ट्रन आती है आपके सामने, ठीक है। तो ये लैंग्वेज है। देन हम नेक्स्ट बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है और लैंग्वेज। यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से इन लैंग्वेज को आपको बताया, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। पास्कल लैंग्वेज, जावा स्क्रिप्ट, PHP, ठीक है। एल्गोल, ये लैंग्वेज आपके सामने आती है, ठीक है। एल्गोरिथम वाली लैंग्वेज चलती है। कोमल, ठीक है, यहाँ से कॉमन अरिथमेटिक लैंग्वेज आपके सामने आती है, ठीक है। देन पायलट, स्नोबॉल, लिप्स, C#, ये लैंग्वेज जो इम्पोर्टेंट लैंग्वेज हैं वो आपके सामने आती हैं। तो इनका बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर बेसिक है वो समझाया गया है। तो आपको ओनली इनमें क्या करना है, इनको रीड करना है, बार बार इनको लिखना है, ताकि ये पॉइंट आपके याद हो जाएं। और नॉर्मली आप पढ़ोगे तो बस बेसिक इनका याद रखना है कि ये क्या चीज़ होती हैं, इनके आविष्कारक कौन है और कहाँ यूज होती हैं, यानी मेन चीज़ यहाँ पर आती है। तो इसके जो आविष्कारक हैं, ठीक है, और साथ में इनके यूजेज, ठीक है, ये चीज़ें आपको खासकर याद रखनी है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। ये चीज़ें आपको सेल्फ करनी है, क्योंकि इनमें समझाने लायक वैसे कुछ है नहीं, आपको डाटा पूरा प्रोवाइड करवा दिया, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और जैसे मतलब ऐसा नहीं है कि जो इररिलेवेंट डाटा है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया बहुत ही शानदार तरीके से, और बहुत ही मतलब गहन एनालिसिस के बाद में ये डाटा इकट्ठा किया गया है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। वो चाहे आपके SSC हो, रेलवे हो, बैंक हो, तो वहाँ से डाटा कनेक्ट किया गया है और इनको कलेक्ट किया गया है। तो आप इनको शानदार तरीके से पढ़िएगा, आपको एग्जाम में ज़रूर हेल्प होगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।